नमस्कार, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर के टॉपिक पे चर्चा करेंगे और एकदम सरल तरीके से, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम गिनती से गणित पढ़ाएंगे। कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। क्या करेंगे? गिनती से गणित करेंगे। तो देखिए, कैलेंडर क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग का टॉपिक है। कैसे लगाना होता है, कई तरह के सवाल होते हैं, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल वार समझेंगे ना, प्रश्नवार समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कैसे समझेंगे? प्रश्नवार समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखते हैं पहला सवाल, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? ठीक है सर। तो लीप वर्ष क्या होता है? अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से कटेगा तो लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष। और पूरा 4 से नहीं काटना होता है, केवल, ठीक है ना, केवल क्या करना होता है? दहाई तक का अंक देख लीजिए, 4 से कट गया, कहाँ तक चेक करेंगे? दहाई तक। अगर दहाई तक 4 से कटा तो लीप ईयर होगा, और नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है 100, 200, या मान लीजिए हम कहें कि 2000, 1600, इस तरह के वर्षों को क्या 1900, इनको क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। तो अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 400 से काटते हैं। ठीक है साहब। तो देखिए यहाँ 4 तक देखिए, ठीक है ना, 4 तक देखिए, 4 से नहीं कटा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ 4 से कटने के लिए केवल दहाई तक देखते हैं, 4 से नहीं कटा, ये भी लीप ईयर नहीं होगा। फिर देखिए अगला देखते हैं 1400, ये भी 400 से, शताब्दी वर्ष किससे देखा जाएगा? 400 से, ये भी नहीं कटेगा। 1200 400 से कट गया तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लीप ईयर का उत्तर क्या हो जाएगा कि 1200 क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। तो यहाँ लीप ईयर की परिभाषा ये बन के आ रही है कि अगर ऐसे वर्ष हैं, सामान्य वर्ष हैं, तो उनको 4 से काटिए। और 4 से काटने के लिए क्या करते हैं? दहाई तक का अंक देखते हैं, अगर 4 से कट गया तो लीप ईयर होगा, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष हो, यानी 100 वाले वर्ष हों, तो उनको 400 से काटना होगा। 400 से कटेगा तो लीप ईयर होगा, और 400 से नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं सर, निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो देखिए वही तरीका, लीप ईयर के लिए किससे देखेंगे? 4 से काटेंगे तो 13 चौको 52, ये लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। ये देखिए 22 चौको 88, ये भी लीप ईयर होगा। अब यहाँ देखिए 1600, जब शताब्दी वर्ष होता है तो 4 से नहीं काटते हैं, किससे काटते हैं? 400 से काटते हैं। तो 400 से कट जाएगा तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। 1990, तो दहाई तक का 4 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। क्या नहीं होगा साहब? लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1990 लीप ईयर नहीं होगा। तो अब मेरी समझ में आपको साधारण वर्ष और लीप ईयर की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब बहुत सरल तरीके से हम बताएंगे, आप तमाम ट्रिक याद किए हुए हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हम क्या करेंगे, कितना साल, कितना महीना और कितना दिन बीत गया, उसे निकाल लेंगे, उसे ध्यान देंगे। कितना साल, कितना दिन और कितना महीना बीत गया, हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है ना। कितना साल बीता, कितना महीना बीता, कितना दिन बीता, उसके बाद हम विषम दिन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। तो देखिए विषम दिन निकालने के लिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विषम दिन निकालना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे? विषम दिन निकालने का नियम ये होता है कि 7 से भाग दे दीजिए, भाग देते हैं। क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। क्या होता है? वही विषम दिन होता है। क्या होता है? वही विषम दिन होता है। तो अगर मैं आगे इस पे आपसे चर्चा करूं तो क्या है कि विषम दिन में, अब हम साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1, यही हो गया आपका क्या? विषम दिन। क्या हुआ? विषम दिन। और यहीं पे अगर मैं आपसे ये चर्चा करूं
कि मान लीजिए यहाँ लीप ईयर होता, तो लीप ईयर में 366 में 7 से भाग देना पड़ता है, तो शेष क्या बचता है 2, 2 क्या हो जाता है विषम दिन। ठीक है ना। इसका मतलब मामला ये आया कि जब मुझे विषम दिन निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, 7 से भाग दूंगा और जो शेषफल बचेगा उसमें उसी को विषम दिन कह देंगे। तो यहाँ देखिए विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जब 7 से भाग देकर के विषम दिन निकालेंगे और जो शेषफल बचता है वही क्या हो जाता है, विषम दिन हो जाता है। क्या होता है, शेषफल विषम दिन हो जाता है। अच्छे समझिएगा, पहले विषम दिन समझ लेंगे उसके बाद आसान हो जाता है। अब यहाँ देखिए, तो साधारण वर्ष में कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। लीप ईयर में 2 विषम दिन। कितना दिन, 2 विषम दिन। इसी तरह से 100 वर्ष में अगर आपसे कोई कहे तो अगर हम निकालेंगे ना तो 5 विषम दिन आता है। ठीक है ना, याद रखिए 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। और निकालना चाहें तो इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। क्या कीजिए, 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा, किसे भाग देते हैं, 4 से। तो 24 चौको 96, 100 गिना नहीं जाएगा, तो 24 लीप ईयर और 76 सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, एक दिन में तो 1 से गुणा कर देंगे, और इसमें 2 विषम दिन होता है तो 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 24 दूनी 48 और ये हो गया 76 दिन, 76 विषम दिन। अब किससे भाग देते हैं विषम दिन याद करने के लिए, किससे देते हैं, 7 से। 7 से भाग दीजिए, तो जब मैं 7 से भाग दूंगा तो ये शेषफल बचेगा 6, 7 6 42 और 6 बच गया। और यहाँ मैं 7 से भाग दूंगा 6, दोनों बच गया 6 6 12। और मैं तब तक भाग देता रहूँगा जब तक 7 से अधिक हो। फिर मैंने 7 से भाग दिया, 5 विषम दिन। तो कितना विषम दिन हुआ, 5 विषम दिन। समझ रहिएगा, 100 वर्ष में कितना विषम दिन, 5 विषम दिन। तो इसी तरह से मैं 200 वर्ष में विषम दिन याद रखना पड़ेगा मुझे। तो 200 को मैं 100 + 100 लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ 5 विषम दिन और प्लस 5 विषम दिन, फिर दोनों मिला के 10 हो गए। तो 10 हुए तो 7 से मुझे भाग देना पड़ेगा, यानी कितना विषम दिन, 3 विषम दिन। कितना विषम दिन, 3 विषम दिन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आगे देखते हैं। अब हमारे सामने कितने विषम दिन आ गए तो ध्यान दीजिएगा। साधारण वर्ष में, लीप ईयर में साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, लीप ईयर में 2 विषम दिन, 100 वर्ष के समय में 5 विषम दिन और 200 वर्ष के समय में 3 विषम दिन। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अगर मुझसे कोई कहे कि 300 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तो 100 में 5 हो रहा था, तो 5 तियाएँ 15, 15 किससे भाग देंगे, 7 से। विषम दिन कितना हो गया, 1। और जब मुझसे कोई 400 वर्ष कहेगा साहब, तो 5 चौको 20 धन 1, 21/7 यानी 0 विषम दिन। क्या हो जाएगा, 0 विषम दिन हो जाएगा 400 वर्षों के समय में। अब देखिए इतना आपको याद रखना पड़ेगा कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है ना, यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कितने विषम दिन होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट मेरे सामने बन गया। विषम दिन कितने होते हैं, तो साधारण वर्ष में 1, लीप ईयर में 2, ठीक है, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। इतना आपने विषम दिन तैयार कर लिया। अब मामला खत्म है। आपको प्रत्येक दशा में याद रखना होता है, बहुत सरल है, याद आ गया, निकाल के बता भी दिया आपको कैसे होगा। अब यहाँ देखिए हमारा जो प्रश्न था, तो हमारा जो प्रश्न था वो यही न था कि हमारा जो प्रश्न था, तो ये था हमारा प्रश्न कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो पहले अब जानते हैं कितना बीता है,
कितना समय बीता है ये ध्यान रखना है, कितना समय बीता है ये ध्यान रखना है। तो 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है साहब। ये सबसे आसान विधि है, कोई ट्रिक आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, 40 सेकंड 50 सेकंड लगेगा, लेकिन हो जाएगा। वर्ष, माह और दिन। तो ये बताइए 1947 आते आते कितने साल बीत गए थे? 1946 साल बीते थे। और कितने माह बीते थे? तो अगस्त आते आते कितना महीना बीत जाता है? 7 माह। और कितने दिन बीते थे? तो 15 दिन। अब इसी में सब में विषम दिन ज्ञात कर लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि कितना समय बीता, उसमें विषम दिन निकाल लेंगे। उसमें क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे, बस उत्तर आ जाएगा हमारा। बस इतना मामला है। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आसानी ध्यान देंगे तो। अब 1946 वर्ष है, तो ये बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1600 वर्ष, क्योंकि 400 के गुणक में है, प्लस 300 वर्ष और प्लस 46 वर्ष। तो जब मैं 46 को 4 से भाग देंगे, किसे भाग देंगे? 4 से। तो यहाँ 4 से क्यों भाग दिया जाता है? कि यहाँ लीप ईयर निकल जाए। तो 4 से भाग देंगे तो 11 चौको 44, 11 लीप ईयर हो जाएगा। और कितना? 46 में से 11 घट जाएगा, 35 सामान्य वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इन सबों में क्या करेंगे हम? विषम दिन निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ विषम दिन क्या होगा? 1600 वर्ष में 0, 300 वर्ष में 1। अब 11 लीप ईयर है तो 11 दूनी 22, 22 को 7 से भाग दिया 1, ठीक है ना। और 7 पचे 35 का, तो 0, 1 और 0 1 और यहाँ 1, यानी वर्ष में हमारा कितना दिन मिला? तो 2 विषम दिन मिला। कौन सा दिन मिला? 2 विषम दिन मिला, ठीक है सर। अब आगे देखेंगे कि कितना माह। तो देखिएगा एक ऐसा वर्ष है 1947 सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है? तो सामान्य वर्ष है, क्योंकि यहाँ 2 अंक तक 4 से कट नहीं रहा है। तो जनवरी 31 की होती है, जनवरी 31 की, फरवरी 28 की हो जाएगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। इतने महीनों में विषम दिन हमको निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए, आसानी से दिख रहा होगा, 7 चौको 28, कितना बचेगा? 3। तो कितना विषम दिन हुआ? 3। 7 चौको 28 0, यहाँ 3, 7 चौको 28 2, 7 चौको 28 3, 7 चौको 28 2 और 7 चौको 28 3। अब इनका विषम दिन जोड़ लीजिए। 3 3 6 2 8, 3 11 2 13 और 13 3 16। एक बार और जोड़िए, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13 3 16, 16 का फिर 7 से भाग दे देंगे। कितना विषम दिन हो गया यहाँ? 2। तो इसमें विषम दिन कितना हुआ? 2। अब देखिए 15 है, 15 में किसे भाग देंगे? 7 से। विषम दिन क्या हो गया? 1। तो कुल विषम दिन क्या हुआ साहब आपका? कुल विषम दिन तो हो गया आपका, वर्ष में देखिए कितना विषम दिन था? तो 2 विषम दिन। 2 महीनों में कितना था? 2 और दिन में कितना था? 1। तो 5 विषम दिन हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और 5 विषम दिन क्या होता है साहब? तो यहाँ से समझे रहिएगा। अगर विषम दिन 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है मंगल, 3 आता है बुध, 4 आता है बृहस्पति, 5 आता है शुक्र, 6 आता है शनि और 0 आता है तो रवि। 0 आता है तो रवि, ठीक है ना। तो 5 आया, इसीलिए हमारा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। किस दिन हम आज़ाद हुए थे? शुक्रवार में, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस विधि से नहीं लगाते हैं पर दूसरी विधि से लगाते हैं, ट्रिक वाले से, तो उसमें आपको कम से कम 15 कोड याद करने पड़ते हैं। इसमें किसी कोड की ज़रूरत नहीं है, केवल 7 से भाग देना है और 7 से भाग देने के बाद निकाल लेना है। और जानते कैसे निकालते हैं? सबसे आसान तरीका है ना, आज के दिन का चेक कर लीजिए। जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके दिन का चेक कर लीजिए कि कौन सा दिन होगा। तो जैसे मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 17 जून
2024 है। तो आज के दिन कौन सा दिन होगा? तो फिर वही कितना समय बीता, कितना समय बीता, उसी में क्या निकालना है साहब? विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। अब मैं क्या करूँगा देखिए, अब ऐसे मैं करूँगा कितना साल बीता, कितना माह बीता और कितना दिन बीता। तो कितना साल बीता? 2024 है तो 2023 साल बीता। अब इसको, और कितना महीना बीता? जून है तो 5 महीना बीता। और दिन कितना बीता? 17। अभी मैं आज का दिन आपको दिखा रहा हूँ। 2023 साल को मैं 2000 साल लिख सकता हूँ प्लस 23। अब 2000 साल का, अब 23 में देखिए कितने लीप ईयर होंगे? 4 से भाग देते हैं तो 4 पच्चे 20, 5 लीप ईयर 18 सामान्य वर्ष। अब यहाँ देखिए विषम दिन मैं कैसे देखूँगा? 2000 साल में विषम दिन कितना? 0। 5 लीप ईयर है तो 2, 5 दूनी 10, और 10 में किससे भाग देंगे? 7 से, तो क्या हो जाएगा? 3 विषम दिन। कितना हो गया? 3। और यहाँ देखिए 18 का नाम 18, 18 में किससे भाग देंगे? 7 से, 7 दूनी 14, 4 विषम दिन। तो 4, 3, 7 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 7 हो गया। 7 में फिर भाग देंगे 7 से, तो कितना विषम दिन? 0। तो इसका विषम दिन आ गया आपका 0 वर्ष का। अब माह में देखिए, ध्यान रखना है कि 2024 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो फरवरी 28 की होगी कि 29 की होगी? तो फरवरी कितने की होगी सर? 29 की होगी। अब यहाँ देखिए जनवरी में 31 है तो कितना विषम दिन? 3। फरवरी 29 तो विषम दिन 1। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3। अब यहाँ देखिए 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12। फिर 7 से भाग दीजिए, कितना विषम दिन? 5। और देखिए साहब 17 है, इसको 7 से भाग दीजिए, कितना विषम दिन? 3। ठीक है ना? तो टोटल विषम दिन कितने हो गए? कुल विषम दिन, तो जानते हैं क्या होता है? कुल विषम दिन क्या हो जाएगा? 5 धन 3 यानी 8। 8 से भाग दीजिए फिर 7 से, तो क्या हो गया? 1 विषम दिन। और जब 1 विषम दिन होता है तो साहब दिन कौन सा होता है? सोमवार। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगता होगा, लेकिन जो आप तरीका लगाते हैं 14 कोड याद करके, उससे ही बहुत ही आसान है, कभी गलत नहीं होगा। नियम बस ये ध्यान रखना है कि कितने साल, कितने दिन और कितने महीने बीते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? तो देखिए बूढ़ा, ये कितना साल, महीना और दिन बीता था? तो 1 जनवरी 1 ईस्वी कह रहा है, तो कितना साल बीता था? 0 साल। कितना महीना बीता था? 0 महीना। कितना दिन बीता था? 1 दिन। तो विषम दिन क्या हो गया? 1। और विषम दिन 1 होता है तो कौन सा दिन? सोमवार। तो इसीलिए हमारा उत्तर हो गया कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन था? सोमवार था। ठीक है सर, आगे देखते हैं। साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए साहब, इसमें एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर अगले साल में जा रहे हैं तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है ना? बस ये ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में, यदि बीच में फरवरी 29 की पड़ी तो 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। यही नियम याद रखना आपको, बहुत सरल है कि यदि बीच में फरवरी 29 की पड़ गई तो 2 दिन बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे 1 दिन बढ़ता है। तो ये बताइए, जुलाई में देख रहे हैं 1964 को और 15 जुलाई 1965 को कह रहा है, तो बीच में फरवरी 1965 पड़ रहा है। बीच में क्या पड़ रहा है? फरवरी 1965। और ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो 1 ही दिन बढ़ेगा। अगर ये 1964 बीच में पड़ता तो 2 दिन बढ़ जाता। क्या होता? 2 दिन बढ़ जाता, तो 1 दिन बढ़ेगा। तो बुधवार था तो इसमें 1 दिन प्लस कर दीजिए, कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है साहब, आसान है ना? समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में फरवरी लीप ईयर की पड़ रही है, किसकी पड़ रही है? लीप ईयर की पड़ रही है, तो क्या होगा? 2 दिन बढ़ेगा। अगर लीप ईयर की नहीं पड़ रही है तो 1 दिन बढ़ेगा। चलिए साहब आगे देखते हैं।
10 जनवरी 2003 को सोमवार हो तो 10 जनवरी 2004 को, देखिए साहब इनके बीच में, यहाँ से देखिए इनके बीच में कहीं फरवरी पड़ी, फरवरी 29 की पड़ी तो नहीं पड़ी, तो फरवरी 29 की नहीं पड़ रही है तो एक दिन आगे, तो एक दिन आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार हो जाएगा। ठीक है साहब। अगला, मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा। बताया मैंने किस दिन यात्रा शुरू की, तो 200 दिन बाद मंगलवार। तो जानते हैं क्या होता है, फिर वही 200 दिन विषम दिन निकालिए। अब विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। क्या है, 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बच्चा, और 7 अट्ठे 56, तो 4 विषम दिन, 4 विषम दिन यानी 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद कौन सा दिन दिया हुआ है, ये सवाल अब इतना हो गया कि 200 दिन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद मंगलवार है, तो 4 दिन पहले क्या होगा, तो ऐसे देखिए मंगलवार, सोमवार, रविवार, ठीक है ना, 4 दिन हो गए। तो ये हो गया मंगल, सोम, रवि, शनि, तो ये कौन सा दिन हो रहा होगा, शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा साहब, शुक्रवार हो जाएगा। केवल 7 से भाग दे करके अगर कहे 200 दिन बाद तो 7 से भाग दीजिए, तो जो शेषफल बच जाएगा वो दिन बाद हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या हो गया, 4 दिन बाद। क्या हो गया, 4 दिन बाद। बताइए, ये 200 दिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। आगे देखते हैं। मेरे पास 1995 का कैलेंडर है, यह कैलेंडर कब इस्तेमाल होगा, दोबारा इस्तेमाल होगा। तो कैलेंडर, इसका सूत्र अलग होता है, सुन लीजिएगा। कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होता है, तो देखिए दहाई तक 4 से भाग दे दीजिए, दहाई तक 4 से भाग देते हैं। किसे भाग देते हैं, 4 से। यदि शेषफल 1 है, सुनिएगा ध्यान से, यदि शेषफल 1 है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्या होगा, 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, ठीक है ना। और यदि शेषफल 2 या 3 है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। और अगर 0 है तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद। ये हम याद रखेंगे, सबसे अच्छा तरीका है, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है, और ये आसानी से याद हो जाता है। दिए गए वर्ष को 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर दहाई तक का अंक है उतने पे ही ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचा तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 2 या 3 बचा तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, और 0 बचा तो 28 वर्ष बाद। अब यहाँ देखिए 95 है, 95 में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिहाई 12, कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल। तो 3 शेषफल बचा तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा साहब, 2006। 95 और 11 क्या हो जाएगा, 2006, ठीक है ना। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसको, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर शेषफल 1 बचे तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद, 2 या 3 बचे तो 11 वर्ष बाद, और 0 बचे तो 28 वर्ष बाद यूज होता है। चलिए अगला। रमेश ने 1981 में कैलेंडर का प्रयोग किया, ठीक है साहब। 1987 में कैलेंडर का प्रयोग किया, पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग 98 में किया। तो बताइए किस वर्ष फिर करेगा। तो हमें अब पीछे का भूल जाना है। 1998 में किया तो 98 को 4 से काट के देखिए, 98/4, तो 4 से काट के देखेंगे हम, तो देखिए क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, 1 बच्चा, 4 चौको 16, शेषफल क्या आ गया, 2। और जब 2 शेषफल आता है तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद रिपीट होता है साहब, 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 शेष होगा तो कैलेंडर, अभी पिछले सवाल में अच्छे समझाया गया, कैलेंडर 6 वर्ष बाद, 2 या 3 शेष बचेगा तो 11 वर्ष बाद,
और 0 शेषफल बचेगा तो 28 वर्ष बाद। तो यहाँ 11 साल जोड़ दीजिए, प्लस 11 कौन सा हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। 1991 का कैलेंडर दोबारा का प्रयोग होगा, तो 91 को किससे भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। शेषफल क्या हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 एक बच्चा, 4 दूनी 8, 3 शेषफल हो गया। तो शेषफल अगर 3 हो रहा है तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो 91 में 11 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2002 में कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। यदि, ये सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है। यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा। तो बहुत सरल है। इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि 26 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, रविवार। तो स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन पड़ा होगा। ठीक है ना, ये सवाल है, बहुत सरल है। फिर वही नियम, कितने दिन बाद, क्या करेंगे साहब, कितने दिन बाद। ठीक है ना, और किससे भाग देंगे, 7 से भाग देकर। किससे भाग देंगे, 7 से भाग दे करके यही काम करेंगे। तो देखिए अब सवाल हो गया 26 दिन है। तो अब देखिए हम सीधे सीधे आपको जोड़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ के बता रहे हैं हम आपको। जनवरी में कितना दिन बचा, 5। ये लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है 97, सामान्य वर्ष है। तो फरवरी में कितना दिन, 28, समझिएगा, जनवरी, फरवरी। मार्च में कितना दिन, 31। अप्रैल में 28, सॉरी, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में कितना है, 15 तारीख है, तो 15 अगस्त में क्या, 15। इसी का हमें विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है, विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है सर, विषम दिन निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे इसका विषम दिन निकालिए। जोड़ के नहीं करते, कई लोग ना जोड़ के सवाल को बड़ा कर देते हैं। यहाँ कितना, 5 विषम दिन, यहाँ 5, जब फरवरी में 7 को 28, 0 हो जाएगा। तो जनवरी में 5, फरवरी में 0, मार्च में देखिए 31 है तो क्या हो जाएगा, 3। फिर देखिए अप्रैल में 30 है तो 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 15 दिन है तो 7 दूनी 14, 1। अब देखिए 5 3 8 2 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 1 19। इस 19 से फिर किससे भाग दे दिए, 7 से। शेषफल बचा क्या, 7 दूनी 14, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही आपका सवाल हो गया कि इसके 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब हमें सवाल हमारा घुमा फिरा के ही आ गया कि अगर रविवार है तो रविवार के 5 दिन बाद। ठीक है ना, और एक तरीका होता है, और छोटा करना चाहते हैं ना तो 5 2 कितना होता है, 7, या ये आप कह सकते हैं 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले कह सकते हैं साहब, 5 दिन बाद कहिए या 2 दिन पहले कहिए। 5 2 7 हो जाता है तो 2 नज़दीक है, तो 2 दिन पहले। तो रविवार के 1 दिन पहले शनिवार और एक और दिन पहले शुक्रवार। तो कौन सा दिन पड़ा होगा, शुक्रवार। मेरी समझ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब, अगला देखते हैं। जो प्रश्न हल किए जा रहे हैं उसका PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, समझ लीजिएगा। कहीं डाउट हो बार बार वीडियो देखिए, समझिए, और कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना। यदि 20 मार्च 2003 को मंगलवार हो तो 20 मार्च 2004 को क्या होगा। देखिए साहब, अब यहाँ सवाल थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। कह रहा है कि 2003 और 2004 बीच में, देखिए अभी मैंने आपसे कहा था बीच में यदि लीप ईयर का फरवरी 29 की पड़ी, फरवरी 29 की पड़ी तो 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद हो जाएगा। तो देखिए फरवरी, इसमें बीच में फरवरी 2004 पड़ रही है, तो फरवरी 2004 पड़ रही है तो ये बताइए फरवरी 2004 क्या है, लीप ईयर है। क्या है साहब, लीप ईयर है। इसीलिए फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की। तो इसीलिए हमें 2 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मंगलवार है
तो प्लस 2 दिन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बुधवार बृहस्पतिवार। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला देखते हैं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 3 तारीख मंगलवार, तो 29 तारीख कितना दिन बाद पड़ेगा 26 दिन बाद। कौन सा सवाल है 26 दिन बाद। तो क्या करेंगे साहब 26 को 7 से भाग दे देंगे, विषम क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, विषम आ जाएगा 5। तो सवाल हमारा ये हो गया 26 दिन बाद या 5 दिन बाद। और 5 दिन बाद हुआ साहब, और सरल कीजिए, क्या करेंगे या 2 दिन पहले, 5 2 7, तो क्या करेंगे 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले कहेंगे तो मंगलवार से 1 दिन पहले सोमवार, 1 दिन और पहले रविवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साहब रविवार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1973 को, तो नियम से तो 1 दिन जाना चाहिए, लेकिन 1972 कौन सा वर्ष है लीप है, तो लीप ईयर है। फरवरी कितने दिन की 29 दिन की, इसीलिए 2 दिन बाद हो जाएगा। कितने दिन बाद हो जाएगा 2 दिन बाद। अगर बीच में फरवरी 29 की पड़ी तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कौन सा दिन हो जाएगा साहब बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं सर। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। तो कितने दिन हुए, कितने दिन बीते, फिर वही नियम, कितने दिन बीते निकालिए। तो 1 फरवरी 1920 ये लीप ईयर है। कौन सा ईयर है लीप है, इसीलिए फरवरी कितने की होगी साहब 29 की होगी। कितने की होगी 29 की होगी, ध्यान रखना है। तो फरवरी में कितना दिन बचा 28 दिन, और मार्च में 5 दिन। यही है हमारा कितना दिन बचा, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 5 दिन। विषम दिन निकालिए, तो विषम दिन यहाँ 0, 7 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 5, तो 5 दिन बाद हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साहब 5 दिन बाद। या इसको हम सरल कर सकते हैं 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले क्या हो जाएगा साहब, तो अगर बृहस्पतिवार है तो 1 दिन पहले बुधवार, उसके 1 दिन पहले मंगलवार, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मंगलवार। जो तरीका आपको बताया जा रहा है सबसे आसान है, सबसे सरल है। अब कोई एक भी फार्मूला नहीं लिखा गया, कोई ट्रिक नहीं है, सीधा सीधा 7 से काटने वाला मामला है। कहीं कहीं 4 से काटना पड़ता है, कहीं कहीं 7 से। आगे देखते हैं सर। 26 जनवरी 2000 को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए साहब फिर वही कहानी, कितना दिन बीता। अब मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ कई सवाल हो गए। फरवरी में कितना दिन बचा 26 5 31। देखिए 2000 है तो ये लीप ईयर है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। लीप ईयर है तो फरवरी कितने की 29 की, तो कितने दिन 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और मार्च में अगस्त में कौन सा दिन है 15, तो ये 15। अब इनमें विषम दिन निकाल लीजिए, इनमें जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालना ज़्यादा आसान होता है। ये देखिए 5 का नहीं कटेगा, 5 रह जाएगा। 29 7 को 28, एक बच्चा 31 में 3, 30 में 2, फिर 31 में 3, फिर 30 में 2, 31 में 3 और 15 में 1। अब जोड़ लीजिए 5 1 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19 1 20, भाग दे दीजिएगा फिर 7 से। 7 या उससे बड़ा जब भी आए तो भाग देना है। शेषफल क्या हो गया 6। तो 6 दिन बाद हमारा सवाल ये हो गया क्या 6 दिन बाद। और मैंने अभी आपसे बताया है 6 दिन बाद है, तो 6 7 या 1 दिन पहले। तो ये बताइए सवाल यहाँ घूम के इतना ही आ गया कि रविवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें कोई सूत्र लग ही नहीं रहा है। ठीक ना, हमने आपसे वादा किया है कि हम गिनती से गणित पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं साहब। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, कौन सा दिन था। तो कितना बीता उसका विषम दिन निकालेंगे, कितना साल, कितना माह और कितना माह और कितना दिन बीता। तो कितना साल बीता है 1949 साल। कितना दिन माह बीता है 0, जनवरी है तो कोई महीना नहीं बीता है। और कितना दिन 26। अब इसमें सब में विषम दिन निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे विषम दिन, ठीक है ना। पहले आपको मैं अच्छे समझा चुका हूँ। यहाँ 1900 लिख सकते हैं
और 1900 को क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। 1600 में विषम दिन 0 और 300 में विषम दिन 1, तो यहाँ एक विषम दिन हो गया। अब यहाँ 49 साल है, इसको 4 से भाग दे देते हैं। 12 चौको 48, तो 12 लीप हो गए, 37 49 में से घटा देंगे, 37 सामान्य हो गए। लीप ईयर का 2 होता है, तो 12 दूनी 24, सामान्य का 1 होता है 37। दोनों को 7 से भाग दे देंगे, तो 7 × 21, तो कितना बचा 3, और 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 2, तो 3 2 5 1 6 विषम दिन। तो कितना विषम दिन आया सालों में, 6 विषम दिन। ठीक है साहब। अब माह में क्या है, 0 है, तो कितना विषम दिन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 विषम दिन आ जाएगा। और 26 दिन है, तो 7 से भाग दीजिए, 5 विषम दिन। कुल विषम दिन कितने हो गए साहब, कुल विषम दिन आपके हो गए 6 और 5, 6 + 5 क्या हो गया, 11 विषम दिन। फिर इसको किससे भाग देंगे, 7 से। कितना विषम दिन बचा, 4 विषम बचा। 1 विषम बचता है तो सोमवार, 2 विषम बचता है तो मंगलवार, 3 बुधवार, तो 4 क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी हमारा संविधान कब लागू हुआ था, बृहस्पतिवार या गुरुवार को लागू हुआ था। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल है, बहुत ही सरल है, 1 मिनट का उत्तर है। 15 सितंबर 2000, 15 सितंबर 2001, बीच में क्या लीप ईयर पड़ रहा है, यानी फरवरी कहीं 29 की पड़ रही है तो नहीं पड़ रही है, तो 1 दिन आगे। क्या हो जाएगा, 1 दिन आगे। तो शुक्रवार है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। मेरी समझ में सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।